अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मायरा एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एडवर्कर्स। जैसे कि आपको पता है कि एडवर्कर्स वीडियोस बनाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी स्टडीज़ इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जाके कंटिन्यू करना चाहता है, बेशक वो बैचलर्स लेवल पे हो, मास्टर लेवल पे हो या डॉक्टरेट लेवल पे हो। इसी तरह आज भी हम एक वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसमें हम एक बहुत खूबसूरत यूरोपियन कंट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। सो इफ़ यू लुकिंग फॉर अ कंट्री दैट्स अफोर्डेबल, सेफ और खूबसूरत भी हो तो वो कोई और कंट्री नहीं है, वो है पोर्तुगल। अगर हम थोड़ा सा पोर्चुगल के बारे में डिस्कस करें या इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करें तो ये यूरोप का एक बहुत छोटा सा लेकिन खूबसूरत सा मुल्क है जिसका कैपिटल लिस्बन है और ये स्पेन के बहुत क्लोज है। इसके अलावा ये यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है और ये शेंजन में आता है। इट मीन्स कि कोई भी स्टूडेंट जो पोर्चुगल में पढ़ रहा है, बेशक बैचलर्स लेवल पे हो या मास्टर्स लेवल पे हो, वो 25 प्लस कंट्रीज़ को विजिट कर सकता है, जो कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आई बिलीव कि बहुत बड़ा फ़र्क है आपके पास। अगर इसकी नेशनल लैंग्वेज की बात की जाए तो वो पुर्तगीज़ ही है, लेकिन काफ़ी कोर्सेज आपको इंग्लिश में भी ऑफ़र किए जाते हैं हर लेवल पे। अच्छा, अगर हम पोर्चुगल की बात करें तो पोर्चुगल जो है ये बहुत फेमस डेस्टिनेशन बन चुकी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इसकी वजह ये है कि एक तो ये बहुत चीप है पढ़ाई के लिहाज से, दूसरा ये बहुत सेफ है, फिर ये शेंजन में आता है और इसके अलावा ये कि यहाँ पे आप लीगली पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं और अपना, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो अपने फाइनेंसेस को आप इजीली देख सकते हैं। अगर यहाँ के वेदर के बारे में बात की जाए कि यहाँ का जो वेदर है वो नॉर्मल होता है, मतलब गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी नहीं होती। ये मुल्क उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं पसंद, तो उनके लिए पोर्चुगल जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जस्ट लाइक एवरी अदर यूरोपियन कंट्री, पोर्चुगल में भी प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ दोनों पाई जाती हैं और वो डिफरेंट कोर्सेज या प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, बेशक वो इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो, मेडिकल के रिलेटेड हो, सोशल साइंसेज के रिलेटेड हो, लॉ के रिलेटेड हो या आईटी के रिलेटेड हो। आपको हर किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो मिल जाएंगे बैचलर्स लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे या डॉक्टरेट लेवल पे। मास्टर्स और डॉक्टरेट लेवल पे तो यूजुअली आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिल जाते हैं और बैचलर्स लेवल पे हो सकता है आपको उनकी नेशनल लैंग्वेज में कुछ कोर्सेज ऑप्ट करने पड़े और कुछ जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो। अच्छा, बेस्ट चीज़ जो पोर्चुगल के बारे में है वो यही है कि इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड जस्ट लाइक एवरी अदर यूरोपियन कंट्री इस इधर भी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दोनों पाई जाती हैं। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनकी जो ट्यूशन फ़ी है वो है 2000 यूरोज़ से 4000 यूरोज़ पर ईयर तक। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की 3000 यूरोज़ से 7000 यूरोज़ पर ईयर है। और वैसे अगर हम लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो वो 400 से 700 यूरोज़ पर मंथ आता है, जिसमें आपकी अकोमोडेशन, ट्रैवल, फूड, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत 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 अफोर्डेबल। अच्छा, अगर हम एडमिशन और रिक्वायरमेंट्स की बात करें, मतलब क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, तो आपका मैट्रिक और एफएससी का जो सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होता है, पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, MOI यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होता है आइल्स की जगह। इसके अलावा मोटिवेशनल लेटर रिक्वायर्ड होता है। ये कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई हियर। अच्छा, अगर हम पोर्चुगल में इंटेक्स की बात करें तो 2 इंटेक्स होते हैं, सितंबर और फरवरी। सितंबर जो है वो हमारा मेन इंटेक होता है और फरवरी दूसरा इंटेक होता है, लेकिन इसमें लिमिटेड प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे होते हैं। और अगर आप फरवरी में अप्लाई कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करना शुरू करें और अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करें, क्योंकि ये 3 to 6 मंथ्स का प्रोसेस होता है। तो उसके लिए जो है बेहतर ये है कि आप साइड बाय साइड देखते रहें कि कौन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन है, कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, सारी चीज़ें साइड बाय साइड देखते रहें। वैसे अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी डॉम्स में रह सकते हैं, जो कि बहुत चीप होते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड जगह अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है शेयर्ड अपार्टमेंट्स का, आप किसी के साथ अपार्टमेंट शेयर कर सकते हैं या आप अपना फ्लैट जो है वो रेंट आउट कर सकते हैं अगर आपका जो फाइनेंस है वो इजाज़त देता है। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट जाहिर सी बात है सारी चीज़ें कंसिडर करके चल रहे होते हैं, तो आपके पास शेयर्ड अपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी डॉम्स जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, अगर हम पोर्चुगल में पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो जस्ट लाइक एवरी अदर कंट्री इंटरनेशनल स्टूडेंट 20 आवर्स पर वीक यहाँ पे काम कर सकते हैं और ड्यूरिंग हॉलीडेज़ या फेस्टिवल्स आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। कहाँ पे काम कर सकते हैं? रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हैं, रिटेल स्टोर्स में
काम कर सकते हैं, डिलीवरी का काम कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके पास कोई ऐसे स्किल्स है जिनके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पार्ट टाइम जॉब के लिए। हम यहाँ पे पीआर और स्टे ऑप्शंस की बात करें तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब आपको जॉब मिल जाती है। और अगर हम वैसे पीआर की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 साल गुजारने पड़ते हैं और इसके अंदर आपके वो साल भी काउंट होते हैं जो आपने यहाँ पे पढ़े होंगे। मतलब लेट से आपने बैचलर्स किए, अगर उसके 4 साल हैं या 2 साल है, 3 साल है, वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। आपको टोटल 5 साल गुजारने होते हैं पोर्चुगल में और वहाँ पे आपके टोटल 5 साल जैसे कि मुकम्मल होते हैं तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको पीआर मिल जाती है तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप भी मिल जाती है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो पोर्चुगल है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है पढ़ने के लिहाज से। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, जिसका ये मतलब है कि यहाँ पे खाने के आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं। एशियंस के लिए यानी इंडियंस और पाकिस्तानी जितने भी हैं उनके लिए हलाल फूड के ऑप्शंस हैं। उसके अलावा बाकी खाने भी आपको हर किस्म के मिल जाते हैं। डिफरेंट कैफ़ेज़ हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं और आप चाहें तो चीज़ें ला के खुद भी कुकिंग कर सकते हैं। हम आज की वीडियो को समराइज़ करें तो जो पोर्चुगल है वो बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है, अफोर्डेबल है, सेफ्टी के लिहाज से बेहतरीन है और एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। फिर आपके जो लिविंग एक्सपेंस है वो बाकी यूरोपियन कंट्री से बहुत कम है। तो अगर आप पोर्चुगल अपनी स्टडी के लिए चूज़ करते हैं तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो प्लीज़ डू लेट अस नो। आप कमेंट कर सकते हैं, सोशल्स पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए मुल्क के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।